टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जिसको आप लोग जानते हो टीआरपी के नाम से। आप लोगों ने टीआरपी का नाम बहुत सुना होगा कि भाई इस शो की टीआरपी इतनी ज़्यादा है, भाई इस शो की टीआरपी कम हो रही है, ये शो शायद अब बंद हो जाएगा क्योंकि इस शो की टीआरपी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, ये शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है क्योंकि इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा है। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुनी होंगी। लेकिन आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि टीआरपी होती क्या है और टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ टीआरपी और टीआरपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे मैंने अपना एक शो लॉन्च किया टीवी पर, तो उस शो को कितना ज्यादा देखा जा रहा है और कितना ज्यादा उस पर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं लोगों के, उसके बेसिस पे निकाला जाता है टीआरपी को। और टीआरपी को कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी की टीआरपी अभी चल रही है 0.4 की। इसका मतलब ये है कि सीआईडी को 0.4% लोग देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया से 0.4% लोग सीआईडी को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो टीआरपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई टीआरपी जरूरी क्यों है। देखो किसी भी शो के कितने व्यूज आ रहे हैं, कितना ज्यादा वो शो चल रहा है, उसको पता करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर कंपनीज डिसाइड करती हैं कि भाई किस शो को स्पॉन्सर करना है, किस शो को नहीं करना है। उसी हिसाब से शोज को अपने अपने स्पॉन्सर्स मिलते हैं। जैसे सीआईडी को आजकल फैंटा ने स्पॉन्सर कर रखा है, तो वो इसीलिए स्पॉन्सर कर रखा है क्योंकि टीआरपी पता है भाई सभी को कि हाँ इस शो की टीआरपी ज्यादा है तो इसको हमें स्पॉन्सर करना चाहिए। तो जैसे अगर मेरा कोई शो है, अब मेरे शो की अगर टीआरपी ज्यादा है तो मेरे स्पॉन्सर ज्यादा रहेंगे, मेरे को बहुत सारी कंपनीज अप्रोच करेंगी। तो इसीलिए टीआरपी को कैलकुलेट करना जरूरी होता है क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी टीआरपी होगी उतने ही ज्यादा आपको एडवर्टाइजर्स मिलेंगे और उतना ही ज्यादा चैनल भी खुश होगा कि हाँ भाई मेरे चैनल का ये शो बहुत ही ज्यादा चल रहा है तो मुझे इस शो को अपने चैनल पर प्रमोट करना है, मुझे इसके प्रोमो ज्यादा दिखाने, मुझे इसे ज्यादा पैसा देना है। इस तरीके से बेसिकली फिर वो वर्क करता है। तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करती है बार्क एजेंसी। बार्क का फुल फॉर्म यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, यहाँ पे बार्क का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो अब देखो टीआरपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है उस पर आते हैं। तो टीआरपी को कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है। सबसे पहला होता है पीपल मीटर मेथड और दूसरा होता है इसमें ऑडियो वाटर मार्किंग। दोनों ही मेथड्स यूज किए जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट मेथड है वो है हमारा पीपल मीटर मेथड। तो बेसिकली पीपल मीटर मेथड में क्या किया जाता है कि जो आपकी बार्क एजेंसी है वो क्या करती है, कुछ हाउस होल्ड्स में अपने पीपल मीटर्स को इंस्टॉल करती है। ठीक है, जैसे मैं कुछ सैंपल्स को चुनूंगा कि भाई महाराष्ट्र से 5000 घर हो गए, यूपी से 5000 घर हो गए, बिहार से 2000 घर हो गए, गोवा से 500 घर हो गए, कर्नाटक से 1000 घर हो गए। तो इस तरीके से मैं अलग अलग रीजन्स में, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में क्या करूंगा, अपने पीपल मीटर को इंस्टॉल करूंगा। वो मीटर मुझे रिकॉर्ड देगा कि भाई कौन से चैनल देखा जा रहा है और कितने देर के लिए देखा जा रहा है और कौन से एज और जेंडर के लोग उस चैनल को देख रहे हैं। तो बेसिकली इस डेटा को इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है कि भाई कौन से शो को कितना ज्यादा देखा जा रहा है और फिर उस डेटा के हिसाब से टीआरपी को कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया टीआरपी परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई वन लाइनर फॉर्मूला नहीं है टीआरपी का, बट एक तरीके से आप कह सकते हो कि टीआरपी को कैलकुलेट किया जाता है बाय द फॉर्मूला टीआरपी इज इक्वल्स टू इंप्रेशंस ऑफ अ शो अपॉन टोटल टीवी व्यूवरशिप इनटू 100। इसका मतलब ये है अगर मैंने 50,000 घरों में अपने डिवाइस को इंस्टॉल किया है, अब 50,000 घर में से 1000 घर में सीआईडी शो को देखा जा रहा है, तो मैं क्या फॉर्मूला, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा टीआरपी को, 1000 अपॉन 50,000 इंटू 100। तो इस तरीके से मेरी टीआरपी आ जाएगी 2 की, मतलब 2% लोग सीआईडी 2 को देख रहे हैं, जो कि हो नहीं रहा है आजकल मतलब ये टीआरपी हमारी 0.4 की चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 50,000 घरों में से 200 घरों में सीआईडी को देखा जाता है सीआईडी वाले पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसीलिए उसकी टीआरपी जो है वो 0.4 की आ रही है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारी टीआरपी कैलकुलेट की जाती है और टीआरपी परसेंटेज में होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग एक चार्ट अगर देखो टीआरपी का, तो उसमें अगर सारे चैनल्स की टीआरपी को आप सम अप करोगे ना तो वो तकरीबन 25 से 30% आता है। इसका मतलब ये है कि बचा हुआ 70% जो है वो कौन से हैं, वो बेसिकली आपके न्यूज चैनल्स हो गए, स्पोर्ट्स चैनल्स हो गए, ठीक है, इन सारे चैनल्स को वो टीआरपी मिलती है। लेकिन यही आईपीएल से पहले अगर आप टीआरपी चार्ट को ऐड अप करोगे तो वो तकरीबन 40-50% आएगा। तो आप लोगों को पीपल मीटर मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 50,000 से ज्यादा घरों में हम लोग इस चीज को इंस्टॉल करते हैं डिवाइस को और फिर हम लोग पता करते हैं कि भाई कौन कौन से जगह पर क्या क्या देखा जा रहा है। तो इस तरीके से टीआरपी को कैलकुलेट किया जाता है। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जो फॉर्मूले में टोटल टीवी व्यूवरशिप थी उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग उन्हीं टीवीज को काउंट करते हैं जो ऑन थे या फिर उन सभी टीवीज को काउंट करते हैं जिनको हमने दिया है? नहीं, हम लोग सभी टीवीज को काउंट करते हैं। जैसे हमने 50,000 से ज्यादा घरों में इंस्टॉल किया है तो हम लोग 50,000 के 50,000 को काउंट करेंगे। अब भले ही उसमें से आधे से ज्यादा टीवी बंद हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 50,000 में से 25,000 टीवी बंद थे और बचे 25,000 टीवी में 1000 लोग सीआईडी को देख रहे थे, तो 1000 अपॉन 25,000 नहीं करोगे आप, 1000 अपॉन 50,000 ही करोगे, क्योंकि जो टीवी बंद है एक तरीके से वो भी तो नहीं देख रहे हैं ना। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट टीआरपी। अब दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था ऑडियो वाटर मार्किंग की, ये भी कभी कभी यूज होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं इस मेथड को बता देता हूँ, हालांकि ये कम यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, चैनल्स में एक इनऑडिबल ऑडियो कोड डालते हैं। जो इनऑडिबल ऑडियो कोड होता है वो बेसिकली डिटेक्ट करता
करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आपके टीवी पे कभी कभी कोई कोड आता है ना, तो बेसिकली वो क्या बताता है, वो कोड बेसिकली उस पर्टिकुलर चैनल का होता है, ठीक है। तो जो पीपल्स मीटर होता है, जो डिवाइस होती है, वो बेसिकली उस कोड को डिटेक्ट करती है और पता कर लेती है कि भाई ये कोड तो इसी चैनल का है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पे इस चैनल को देखा जा रहा है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे इस चैनल को देखा जा रहा है मतलब इस शो को देखा जा रहा है। तो इस तरीके से भी टीआरपी कैलकुलेट की जा सकती है। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोग खाली पीपल मीटर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो टीआरपी को। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई कितनी टीआरपी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आज तक हमने कभी टीआरपी को 4-5 से ज्यादा जाता हुआ नहीं देखा है। आपने देखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है। आप अगर आईपीएल की टीआरपी देखोगे, आप न्यूज चैनल्स की टीआरपी देखोगे, वो बहुत ज्यादा जाती है। इवन आज भी न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी 5-6 से ज़्यादा होती है। लेकिन टीवी शोज़ की बात करो तो टीवी शोज़ के लिए अगर 2 से ज़्यादा की टीआरपी है तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट माना जाता है, और 1.5 से 2 के बीच में है तो भी बहुत अच्छी मानी जाती है, 1 से ज़्यादा है तो भी अच्छी मानी जाती है, 0.5 से ज़्यादा है तो एवरेज मानी जाती है, 0.5 से कम है तो पुअर होता है, और कहीं गलती से 0.1 0.2 हो गया तो फिर शो का गेम खत्म है भाई, वो शो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था, किसी ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही दिया जाए कि भाई व्हाट इज़ टीआरपी और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।